बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज का बहुत अहम और नाजुक मौजू है रमज़ान की हर रात मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि रमज़ान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये महीना रिश्तों को मजबूत करने का महीना है। ये महीना मोहब्बत, रहमत और सुकून का महीना है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, सूरह बकरा आयत 183 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़े की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। ये आयत हमें बहुत बड़ा पैगाम देती है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं। लिबास क्या करता है? लिबास इज़्ज़त की हिफाजत करता है। लिबास सर्दी गर्मी से बचाता है। लिबास बदन की कमियों को छुपाता है। लिबास खूबसूरती बढ़ाता है। इसी तरह शौहर और बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे की कमियों को छुपाते हैं, एक दूसरे को गुनाह से बचाते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। रमज़ान की रातों में एक बिस्तर पर सोना इसलिए ज़रूरी है ताकि शैतान दोनों के दिलों में दूरी पैदा ना कर सके। हदीस शरीफ में आता है कि शैतान का सबसे बड़ा कारनामा ये होता है कि वो मियाँ बीवी के बीच जुदाई डाल दे। जब शौहर अलग सोता है और बीवी अलग सोती है तो दिलों में फासले बढ़ने लगते हैं, बातें कम होने लगती हैं, मोहब्बत ठंडी पड़ने लगती है। रमज़ान का महीना दिलों को जोड़ने का महीना है। इस महीने में अगर मियाँ बीवी एक साथ बैठें, एक साथ इफ्तार करें, एक साथ तरावी पढ़ें, एक साथ सहरी करें और एक ही बिस्तर पर सुकून से सोएं तो उनके दिलों में रहमत उतरती है। इस्लाम ने मियाँ बीवी के रिश्ते को इबादत बना दिया है। हदीस में आता है कि जब शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत की नज़र से देखता है तो दोनों के गुनाह माफ़ होते हैं। रमज़ान में तो हर नेक काम का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो सोचिए, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का हक अदा करें, एक दूसरे को खुश रखें, नाराज़गी दूर करें तो कितना बड़ा सवाब मिलेगा। एक बिस्तर पर सोना सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत नहीं बल्कि ये रूहानी सुकून भी है। कई घरों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है और फिर शौहर अलग सो जाता है, बीवी अलग सो जाती है। ये तरीक़ा इस्लाम को पसंद नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि अगर शौहर बीवी से नाराज़ हो तो 3 दिन से ज़्यादा बात बंद ना करे। रमज़ान तो माफ़ी और दरगुजर का महीना है। अगर दिल में गिला शिकवा है तो रात को सोने से पहले माफ़ कर दो। एक बिस्तर पर सोने का मतलब है हम साथ हैं, हम एक हैं, हमारे बीच कोई दीवार नहीं। रमज़ान की रातें बहुत कीमती हैं। इन रातों में अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और पुकारते हैं कि है कोई तौबा करने वाला। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज़ रहेंगे तो दुआओं में असर कम हो जाता है। घर में बरकत तब आती है जब घर में मोहब्बत होती है। रमज़ान में ख़ास तौर पर मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की खिदमत करें। बीवी सहरी बनाए तो शौहर उसकी मदद करे, शौहर कमा कर लाए तो बीवी शुक्र अदा करे। रात को एक साथ बैठकर कुरान की तिलावत करें, 2 रकात नफिल साथ पढ़ें और फिर एक ही बिस्तर पर सुकून से सोएं। इससे दिलों की दूरी ख़त्म होती है। याद रखिए, जिस घर में मियाँ बीवी के बीच ठंडापन आ जाता है वहाँ औलाद पर भी असर पड़ता है। रमज़ान ट्रेनिंग का महीना है। अगर इस महीने में हम अपने रिश्ते को सुधार लें तो साल भर मोहब्बत बनी रहती है। इसलिए रमज़ान की हर रात मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना ज़रूरी इसलिए है ताकि मोहब्बत बढ़े, शैतान दूर रहे, गुनाहों से हिफाजत हो, रिश्ता मजबूत हो, घर में सुकून आए, औलाद को अच्छा माहौल मिले, दुआएं कबूल हों और अल्लाह की रहमत नाजिल हो। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत अता फरमाए और रमज़ान की हर रात को हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। आमीन।